अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां भारत के निवेश पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ से भी ज्यादा निवेश किया है, तमाम परियोजनाओं में पैसा लगाया। नवंबर 2020 में जिनेवा में अफगानिस्तान पर सम्मेलन में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा आज अछूता नहीं है। 400 से अधिक परियोजनाएं भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में शुरू की हैं। आइए आज जानते हैं इन्हीं में से प्रमुख योजनाओं पर जो अब तालिबान के कब्जे में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ताना संबंध काफी पुराने हैं। 1919 में अफगानिस्तान की आजादी के बाद से ही भारत से उसका अटूट रिश्ता रहा है। हालांकि बीच में कुछ साल ऐसे रहे जब इन रिश्तों पर बर्फ जम गई। 1996 और 2001 के बीच का दौर भी ऐसा ही था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस वक्त भारत के अलावा कई देश ऐसे थे जिन्होंने अफगानिस्तान से वास्ता नहीं रखा। दिसंबर 2001 में अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनी। इसके चेयरमैन बने हामिद करजई। आगे चलकर वे राष्ट्रपति बन गए। यहां से भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ, जो हाल तक बरकरार रहा। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन, कई महत्वपूर्ण सड़कें, बांध, बिजली सप्लाई लाइन, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सहयोग दिया। 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद का भरोसा दिलाया। कई क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देने के लिए भी भारत आगे आया। अफगानिस्तान में निवेश को बढ़ावा देने के अलावा भारतीय बाजार में अफगानिस्तान को कस्टम ड्यूटी फ्री एक्सेस भी सुनिश्चित किया गया। काबुल में जो संसद भवन है उसका निर्माण भारत ने ही किया है। इस पर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2015 में किया था। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यह संसद भवन भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लोकतंत्र को एक भेंट है। इस इमारत में एक ब्लॉक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। जरांज डेलाराम हाईवे भारत की ओर से अफगानिस्तान में बनाई गई दूसरी हाई प्रोफाइल परियोजना है जरांज डेलाराम हाईवे। 218 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग भारत के सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। जरांज ईरान अफगानिस्तान सीमा के पास बसा एक शहर है। इस पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आई। इस हाईवे को बनाने में 300 से ज्यादा भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने योगदान दिया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसे तैयार करने के दौरान 11 भारतीयों की मौत भी हो गई थी। इनमें 6 भारतीय आतंकवादी हमलों में मारे गए, बाकी 5 की जान हादसों में चली गई। इस प्रोजेक्ट से भारत के अपने भी काफी फायदे जुड़े हैं। ये भारत का ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान पहुंचने का जरिया रहा है। जब पाकिस्तान ने भारत से संबंध खराब होने पर अफगानिस्तान का ट्रेड रूट ब्लॉक कर दिया था, तब इसी रास्ते से भारत ने महामारी के दौरान 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाया था। सलमा बांध परियोजना अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का सलमा बांध प्रोजेक्ट है। इस जल विद्युत और सिंचाई परियोजना का उद्घाटन 2016 में हुआ था। इसे भारत अफगान दोस्ती बांध भी कहा जाता है। हरी नदी पर बना ये बांध चिश्ती शरीफ जिले में बसा है। इससे 75,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन को पानी मिलता है। भारत की सरकारी कंपनी भेल ने इस बांध को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने इसे बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए। तालिबान शुरू से ही इस बांध के निर्माण के खिलाफ रहा है। 2010 में एक तालिबानी हमले में चिश्ती शरीफ जिले के राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी। स्टोर पैलेस 2016 में अफगान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में रेनोवेट किए गए स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया था। ये काबुल शहर के बीच में बसा है। ये पैलेस 19वीं शताब्दी के अंत में बना था। 1919 में जब अफगानिस्तान आजाद हुआ था, तब रावलपिंडी समझौता इसी पैलेस में हुआ था। इस इमारत में 1965 तक अफगान का विदेश मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालय भी थे। इस ऐतिहासिक इमारत को भारत की मदद से नया रूप मिला है। 2013 से 2016 तक इसकी मरम्मत का काम चला था। 2009 में भारत, अफगानिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत इसकी मरम्मत हुई। भारत सरकार ने इसकी मरम्मत करने में 42 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर। अफगानिस्तान में बिजली के संकट दूर करने में भी भारत ने काफी मदद की है। काबुल में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए बगलान प्रांत की राजधानी पुले खुमरी में बिजली प्लांट के लिए बुनियादी ढांचा भारत की मदद से ही बनाया गया है। अफगानियों की सेहत दुरुस्त रखने के लिए भी भारत ने काम किया। 1972 में काबुल में बच्चों के लिए एक अस्पताल का पुनर्निर्माण किया गया। इसका नाम इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान रखा गया था।
परिवहन की बात करें तो भारत ने तमाम बसें और गाड़ियां अफगानिस्तान को दी हैं। शहरी परिवहन के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें दी गई। नगर पालिकाओं के लिए 105 एसयूवी वाहन दिए गए। अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन भी भारत की ओर से प्रदान किए गए। 5 शहरों में सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस भी भारत ने भेजी थी। इसके अलावा अफगान की नेशनल एयरलाइंस एरिना को एयर इंडिया के 3 विमान भी भेंट किए गए थे। इनके अलावा स्कूल बनाने, दूर दराज के गांवों में सोलर पैनल लगाने और काबुल में सुलभ शौचालय बनाने में भी भारत का योगदान रहा है। अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति और सिविल सेवा में परामर्श कार्यक्रम और डॉक्टरों व अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण में भी भारत की भूमिका रही है। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल जिले में शतूत बांध के निर्माण के लिए समझौते का ऐलान किया था। यही नहीं, 600 करोड़ के निवेश से लगभग 100 सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की भी घोषणा हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूत रहे हैं। 2017 में एक एयर फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ा है। 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 9,600 करोड़ को पार कर गया था। भारत से अफगानिस्तान को फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर और संबंधित सामग्री, सीमेंट और चीनी आदि चीजें निर्यात होती हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।